नमस्कार दोस्तों। बंगाल की हवाओं में इस वक्त सिर्फ एक ही शोर है, खेला हो गए। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और इसी के साथ शुरू कर दिया है सत्ता का सबसे बड़ा महासंग्राम। क्या ममता दीदी चौथी बार अपनी लक्ष्मी भंडार योजना के दम पर वापसी करेंगी या फिर बीजेपी का सोनार बांग्ला का सपना इस बार हकीकत बनेगा? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम ना सिर्फ आपको चुनाव की तारीखें बताएंगे बल्कि करेंगे वो पोस्टमार्टम जिससे पता चलेगा कि किसका पलड़ा इस बार भारी है। सबसे पहले नोट कर लीजिए वो तारीखें जो बंगाल का भविष्य तय करेंगी। इस बार पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर चुनाव दो बड़े चरणों में सिमट गया है। 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग होगी। उत्तर बंगाल और जंग महल जैसे इलाकों में दोनों पार्टियों का असली अग्नि परीक्षा होगी। 29 अप्रैल को दूसरे चरण में 142 सीटों पर वोटिंग होगी और इस दिन कोलकाता और दक्षिण बंगाल, जो दीदी का किला माना जाता है, वहां फैसला होगा। 4 मई को आएगा वो महा रिजल्ट जो बताएगा कि नबन्ना की कुर्सी पर कौन बैठेगा। अब आते हैं असली मुद्दे पर, कौन किस पर भारी लग रहा है। तो पहले बात करते हैं टीएमसी की। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत है उनकी महिला वोटर। लक्ष्मी भंडार योजना के जरिए उन्होंने बंगाल की हर माँ बहन के घर में अपनी जगह बनाई है। अब जानते हैं टीएमसी को किन चीजों का फायदा हो सकता है। पहला है कल्याणकारी योजनाएं। कन्याश्री और स्वास्थ्य साथी जैसी स्कीमों का जमीन पर गहरा असर है। दूसरा है बंगाली अस्मिता की गुहार लगाकर दीदी खुद को बंगाल की बेटी और विरोधियों को बाहरी बताकर इमोशनल कार्ड खेलने में माहिर हैं। तीसरा है संगठन की ताकत। बूथ लेवल पर टीएमसी का ढांचा आज भी बेहद मजबूत है और ममता दीदी के कार्यकर्ता पार्टी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। टीएमसी की सबसे बड़ी चुनौती है भ्रष्टाचार के आरोप और सरकारी भर्तियों में धांधली। दीदी की राह में रोड़ा अटका सकते हैं। साथ ही एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा खतरा है। दूसरी तरफ है बीजेपी, जो चलो पलटाई, जिसका अर्थ है चलो बदलते हैं, के नारे के साथ मैदान में है। बीजेपी का पूरा कैंपेन तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जानते हैं बीजेपी को किन चीजों का फायदा हो सकता है। सबसे पहला है हिंदुत्व और ध्रुवीकरण। संदेश खाली और मुर्शिदाबाद जैसे मुद्दों को उठाकर बीजेपी ने हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश की है। केंद्र की ताकत, पीएम मोदी का चेहरा और डबल इंजन सरकार का वादा बंगाल के युवाओं को अपनी ओर खींच रहा है। तीसरा है उत्तर बंगाल का दबदबा। चाय बागान और राजवंशी समुदाय के बीच बीजेपी की पकड़ आज भी मजबूत है, लेकिन बीजेपी की चुनौती भी बड़ी है। राज्य सरकार पर ममता के कद का कोई बड़ा चेहरा ना होना और गुटबाजी बीजेपी के लिए सरदर्द बनी हुई है। दोस्तों, इस बार एक और बड़ा फैक्टर है मुस्लिम वोट बैंक और लेफ्ट कांग्रेस का गठबंधन। अगर लेफ्ट कांग्रेस ने टीएमसी के अल्पसंख्यक वोटों में सेंध लगाई तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। और हाँ, वोटर लिस्ट से जो नाम हटाए गए हैं उस पर मचा घमासान वोटिंग के दिन क्या रंग लाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो कुल मिलाकर मुकाबला कांटे का है। दीदी के पास जमीन है तो बीजेपी के पास जुनून। एक तरफ विकास के वादे हैं तो दूसरी तरफ पहचान की लड़ाई। आपको क्या लगता है, क्या 4 मई को बंगाल में फिर से दीदी का जादू चलेगा या फिर कमल खिलेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और बंगाल चुनाव की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे थे ये विशेष कार्यक्रम नई खबर। फिर मिलेंगे आपके लिए कुछ नई जानकारी लेकर। नमस्कार।